आप वो प्रियदर्शन सर लगभग 2000 शायद 2010 में लास्ट टाइम आए थे खट्टा मीठा। हाँ, पाजी 2010 में नहीं। मैं आया था, मुझे 14 साल हो गए 14 सर, सर के 2012 साथ काम 11-12 में फिर हाँ, होगा। ऐसे ही हाँ। तो पाजी इतना लंबा टाइम क्यों? कॉमेडी तो जबरदस्त चल रही थी, फिर हेरा फेरी, गरम मसाला, भागम भाग, भूल एक्चुअली भुलैया, उसके दे बाद है दनादन। ना सर, 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। प्रियंस सर अपने 2-3 मलयालम फिल्म करने चले गए। उसके बाद थोड़ी बहुत वो अपना फैमिली में थे लगे हुए। फिर उनके बाद उसके बाद वो कुछ 1-2 फिल्में हम लोग कोशिश की, लेकिन उसकी स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वाइब बैठा नहीं हम लोगों को। उन्होंने खुद ही मना कर दिया। करते 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 14 साल बीत अब वो गए। कुछ बता रहे थे कि 10 आउट ऑफ 10 स्क्रिप्ट होती है तो अक्षय कर देता है। वही एक डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, जो कभी मुझे बोलते हैं, मैं सिर्फ उनको पूछे शक्ल देके पूछ लेता हूँ, सर कैसी है फिल्म? अक्षय लीव इट अप टू मी। अरे उनका आप देखो, लोग एक्चुअली ही इज अ जीनियस ट्रू। भाई। 98 फिल्में, 98 फिल्में डायरेक्ट करना किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 87 फिल्में सुपर हिट्स, मलयालम हो, साउथ की हो, यहाँ की हिंदी फिल्में हो। उस आदमी ने नेशनल अवार्ड पता नहीं कितने जीते हैं, कॉमेडी में कितना है, सीरियस फिल्में कितनी हैं। फिर एक कांजीवरम बनाई थी, वो कमाल की फिल्म थी। आपने देखी थी कांजीवरम? नहीं, मैंने नहीं देखी। कांजीवरम देखो आप, नेशनल अवार्ड मिला था उस फिल्म को। फिर काला पानी, फिर गर्दिश, विरासत। गर्दिश ये सब देखिए मैंने, बहुत बहुत प्यारी प्यारी। और रेंज कितना है, कॉमेडी में भी जा रहे हैं, सीरियस में भी जा रहे हैं, एकदम ऑफ बीट फिल्में भी बना रहे हैं। आई ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर प्रियदर्शन। एंड आदमी क्या है, कमाल की बात ये भी है कि वो खुद एक एडिटर है। तो वो जब शॉट लेते हैं उनको पता है कहाँ काटना है। एक तो ये भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है आज के ज़माने में अगर जो भी इंसान डायरेक्टर बन के आता है, उसको एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। इट इज़ आई हैव रियलाइज्ड वर्किंग फॉर विद हिम दैट यू शुड नो एडिटिंग। बट पाजी जैसे प्रियदर्शन सर की हिंदी अच्छी नहीं है, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, इंटरव्यूज जितने मैंने देखे। बट हिंदी में इतनी छोटी छोटी सी बारीकियां उन्होंने पकड़ रखी है, ऐसे ऐसे सीन्स है जिसको देखकर मतलब लगता है यार। देखो उनका प्रोसेस मैं बताता हूँ। वो लिखते पहले मलयालम में, फिर उस मलयालम को इंग्लिश में बनाते फिर वो इंग्लिश को राइटर को बुला के उसको सुनाते, उसको एक एक वर्ड बोलते हिंदी में लिख। फिर वो सुनते हैं, अगर उनको यू सेड, अगर उनको फनी लगता ओके यू कीप इट, अदरवाइज टेल मी इन व्हाट डिफरेंट अदर वे यू कैन राइट। देन वो पूरा 4-5 महीना लेते हैं ये लिखने में कि पूरा ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद वो फिर उस पर जाते हैं